रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर दिखी गतिविधि, क्या ब्यूरविस्टनिक परमाणु मिसाइल तैयार कर रहे पुतिन। रूस ने 1990 के बाद से कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है। सोवियत संघ के समय स्थापित दो प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थलों में से एक सेमीपालाटिन्स्क को काफी पहले बंद कर दिया गया था, जो बाद में कजाकिस्तान की स्वतंत्रता के कारण रूसी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। रूस की उत्तरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर सुरंगें तैयार की जा रही हैं। एक जापानी थिंक टैंक ने हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर यह दावा किया है। सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर 18 सितंबर 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय में एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओपन लेबोरेटरी फॉर इमेजिंग स्ट्रेटेजीज रोल्स ने अपनी रिपोर्ट में रूस की उत्तरी नोवाया जेमिलिया परमाणु परीक्षण स्थल पर महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियों होने की बात कही है। इन तस्वीरों ने संभावित परमाणु परीक्षण और एडवांस वेपन सिस्टम, विशेष रूप से ब्यूरविस्टनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल तैयार किए जाने के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोल्स ने पहली पाया है कि इन गर्मियों में परमाणु परीक्षण सुरंगों से मिट्टी हटाई जा रही थी। गर्मी के बाद भी यहां अतिरिक्त हलचल देखी गई। इन गतिविधियों ने परमाणु परीक्षण और हथियार विकास के संबंध में रूस के इरादों के बारे में अटकलें लगाई हैं। ये अटकलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि प्रमुख रूसी वैज्ञानिक मिखाइल कोवलचुक ने कुछ समय पहले नोवाया जेमिलिया में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की वकालत की थी। सितंबर की सैटेलाइट तस्वीरों से साइट में कुछ जगहों से मिट्टी हटाने का पता चला है, जिससे पता चलता है कि सुरंगों में भूमिगत कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त तस्वीरों ने बड़े पैमाने पर परिवहन जहाजों और रोसेटम विमानों के आगमन के साथ साथ नोवाया जेमिलिया पर बड़े पैमाने पर निर्माण की पुष्टि की। रोल्स थिंक टैंक ने कहा कि यह साफ नहीं है कि ये गतिविधियां रूस के चल रहे परमाणु परीक्षणों से जुड़ी हैं या नहीं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण तैयारी का इशारा करती है। इन तस्वीरों ने ब्यूरविस्टनिक मिसाइल को भी चर्चा में ला दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि नोवाया जेमिलिया पर निर्माण कार्य ब्यूरविस्टनिक के टेस्ट से जुड़ा है। ये रूसी लो फ्लाइंग, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को एक मानक रॉकेट इंजन का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद उड़ान में एक छोटा परमाणु रिएक्टर सक्रिय होता है, जिससे यह महत्वपूर्ण दूरी तय करने में सक्षम होता है। ब्यूरविस्टनिक को फ्लाइंग चेरनोबिल उपनाम दिया है। ब्यूरविस्टनिक मिसाइल अभी सफल नहीं मानी गई है। इसके कई परीक्षण हुए हैं, जिनमें से अधिकतर के परिणाम सकारात्मक नहीं आए। 2019 में आर्कांजेस के पास एक परीक्षण विफल हुआ था और इसके परिणामस्वरूप कम से कम 5 मौतें हुई थीं। हालांकि रूस ने परीक्षण की विफलता को स्वीकार नहीं किया है। नोवाया जेमिलिया परमाणु परीक्षण स्थल, जो रूसी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है, इस साइट का उपयोग अन्य उद्देश्यों के अलावा परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए किए गए परीक्षणों के लिए किया गया है। नोवाया जेमिलिया में पहला परीक्षण 1950 के दशक में आयोजित किया गया था। 1987 में यहाँ एक हादसा हुआ था, जब माटोत्स्किन सारी सुरंग में एक परीक्षण विस्फोट के बाद शाफ्ट ढह गए और वायुमंडल में एक रेडियोधर्मी बादल फैल गया। नोवाया जेमिलिया में रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था।